एक बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भक्तमाल में आती है। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बड़े भावनिष्ठ भाव सिद्ध संत हुए चतुर्भुज दास जी महाराज। उनकी भगवान नाम में बड़ी निष्ठा थी, सतत नाम जपते थे। और सेवा क्या थी कि जो आता था उसे प्रभु की बात सुनाते थे। मैं निवेदन कर रहा था कि नाम में बड़ी निष्ठा चतुर्भुज दास जी महाराज की, और जो आए उसे भगवत कथा सुनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उस पार जाने के लिए इससे सुदृढ़ कोई दूसरी नौका नहीं है। तो चतुर्भुज दास जी महाराज राधा वल्लभ लाल के चरणों के अनन्य मधुकर दिन रात नाम जपें और दिन रात यहाँ से वहाँ संतों की जमात लेकर डोलें और भगवान की कथा, भगवान का गुण गाएं। बस हरि नाम से नेह पले तो पालिए। तो एक बार कहीं महाराज बैठे कथा कह रहे थे। एक चोर जिसने राजमहल से कोई वस्तु चुराई थी, वो दौड़ा छिपने का प्रयास कर रहा था, पीछे पीछे सैनिक लगे थे। तो जब चोर ने देखा कथा हो रही है, बहुत से भक्त लोग बैठे हैं और बड़े सुंदर व्यास जी बैठे कथा कर रहे हैं, और संयोग से उस समय क्या बात चल रही थी, चतुर्भुज दास जी महाराज कोई प्रसंग निवेदन कर रहे थे, और उस प्रसंग में बात आ रही थी कि गुरु की शरण में हो जाने के बाद, गुरु की दीक्षा हो जाने के बाद नया जन्म होता है। ये बात चोर ने सुन ली। अब क्या होता है ना, अपनी रुचि की बात सबको मिल जाती है। चोर ने ये बात सुन ली, सत्संग समाप्त हुआ, चोर गया महाराज के पास, प्रणाम किया, बोले महाराज आज आप कह रहे थे कि दीक्षा होने के बाद नया जन्म हो जाता है। बोले हाँ। तो बोले पुराना जन्म में जो, तो महाराज ने कहा वो सब गुरु की कृपा से एक और हो जाता है, शिष्य का बिल्कुल नवीन जन्म हो जाता है। तो बोले महाराज यदि मैं आपसे दीक्षा ले लूं तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब सब बराबर? बोले बिल्कुल बराबर। सीधा साधा मन होगा उस चोर का, या फिर संत की बात में, संत की वाणी में ऐसा बल होगा कि चोर इस बात को स्वीकार करके उनके शरणागत हो गया। दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब राजा के दरबार में उपस्थित किया। राजा ने कहा कि सत्य बताओ। तो चोर बार बार एक ही बात कहे, बोले महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। बार बार राजा पूछे, चोरी का माल उसके पास से निकला है, सिपाही उसे पकड़ कर लाए हैं, और वो एक बात कह रहा है, बोले महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब कैसे सत्य और असत्य का निर्णय हो, सच झूठ का निर्णय कौन करे? तो उन दिनों एक प्रक्रिया होती थी जिसे फारे की क्रिया कहते थे। हाथ पे सूत बांधकर और उसे घी में डुबोकर और जला दिया जाता था। अगर तो व्यक्ति सच्चा है तो हाथ सुरक्षित रहेगा, झूठा है तो हाथ जलेगा। उस संत की वाणी में सत्य का बल था, इसीलिए वो चोर जैसा कलुषित हृदय, उसके मन में बात कुछ ऐसी बैठी, उसके मन चित्त ने बात कुछ ऐसी स्वीकार कर ली, और चमत्कार देखने को मिला भरी सभा में कि फारे की क्रिया हुई और उसका हाथ नहीं जला। अब जिस व्यक्ति ने उस पर आरोप लगाया था, राजा ने कहा कि यह व्यक्ति झूठा है, इसे दंडित किया जाए। और जैसे ही उस व्यक्ति को दंडित करने का प्रयास किया जाने लगा, चोर के मन में भाव आया कि भाई चोरी तो मैंने की है, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये तो सत्संग की कृपा है, जो प्रभु ने मेरी लाज रखी है, जो प्रभु ने मेरा मान रखा है, ये और कुछ नहीं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये साधु संग की कृपा है। सो चोर ने सच्ची सच्ची बात राजा से कह दी। तब राजा को लगा कि ऐसा ऊंचा कोई संत हमारे राज्य में आया है और हमें पता नहीं चला। दौड़ कर गया राजा, चतुर्भुज दास जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया, भेंट आरती जो मन का भाव था वो संत चरणों में निवेदन किया और कृतार्थ हुआ।